भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा मैच खेला जा रहा था जिस मैच में सरेआम वीरेंद्र सहवाग को आउट करके शोएब अख्तर मजाक उड़ा रहा था। शोएब अख्तर की यह हरकत को देखकर भारतीय फैंस तो आक्रोश में आ चुके थे, लेकिन सचिन भी खामोश नहीं रहने वाले थे। उस दिन सचिन के यह तांडव को देखकर पाकिस्तान के हर एक गेंदबाज के रूह कांप गए थे, क्योंकि इससे पहले सचिन के यह रूप पाकिस्तानी गेंदबाज सचिन जब 15 साल के थे तब देखे थे, और आज एक बार फिर सचिन के वही रूप पाकिस्तानी गेंदबाज दिख रहे थे। तो चलिए इस मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो आप लोग को शुरू से दिखाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच शुरू हुआ और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और पाकिस्तान टीम से ओपनिंग के लिए आते हैं यासिर हामिद और शाहिद अफरीदी। उस दिन पाकिस्तान के यह ओपनिंग जोड़ी के लिए भारतीय गेंदबाज को कोई तोड़ नहीं मिल रहे थे, और एक तरफ शाहिद अफरीदी तो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खाली छक्के से ही बात कर रहे थे। और आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि पाकिस्तान का पहला विकेट 138 रन पर गिरे थे शाहिद अफरीदी के रूप में, जिन्होंने अल्टन गेंद में 80 रन बनाए थे, ओडीआई को T20 बनाकर खेले थे। लेकिन उस दिन तो मानो पाकिस्तान के हर एक बल्लेबाज भारतीय गेंदबाज के लिए काल बन गए थे, और कोई भी बल्लेबाज आ रहे थे और भारतीय गेंदबाज को पीट कर चले जा रहे थे। और कारण यही थे कि पाकिस्तान टीम 50 ओवर के समाप्ति पर भारतीय टीम के आगे लगभग 400 रन के टारगेट खड़ा कर दिए थे, जिस टारगेट को देखकर भारतीय खेमे में खामोशी छा गए थे। और इस मैच को लेकर भारतीय फैंस जीत की उम्मीद छोड़ चुके थे, क्योंकि पाकिस्तान टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर गेंदबाज शामिल थे। और इसी बीच भारतीय पारी की शुरुआत हुई। सचिन और वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आए और वीरेंद्र सहवाग आते ही कवर के ऊपर से शानदार चौका लगा देते हैं, और इसके अगले ही गेंद को एक बार फिर हवा में उठाकर बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। वीरेंद्र सहवाग तो विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय फैंस की उम्मीद पर खड़ा उतर रहे थे। वीरेंद्र सहवाग के तांडव बैटिंग को देखकर भारतीय फैंस की उम्मीद तो जरूर जग चुके थे, लेकिन यहाँ पर शोएब अख्तर ने भारतीय फैंस को खामोश कर दिया और सहवाग को पेवेलियन के रास्ता दिखा दिया। और वीरेंद्र सहवाग को उंगली दिखाकर बोला, तुम लोग की बस की बात नहीं है, जाकर पेवेलियन में आराम करो। उसके बाद आए VVS लक्ष्मण, लेकिन इस मैच में VVS लक्ष्मण भी LBW आउट हो जाते हैं। अब भारत के बैक टू बैक 2 विकेट गिर चुके थे और भारतीय खेमे में मातम छा चुके थे, और वहीं पर पाकिस्तानी गेंदबाज अपने घमंड में चूर हो चुके थे। अब सचिन के साथ देने के लिए आए खुद कप्तान दादा सौरभ गांगुली, लेकिन सहवाग के अपमान का बदला आज सचिन लेना चाहते थे। That's beautifully timed, got a run away for 4. Oh, very good shot. Poor delivery from Trent Malik, but it had to be put away. And अब यहाँ से सचिन तेंदुलकर अपने अर्धशतक से महज एक कदम दूर थे, और उसी एक रन के साथ अपना 50 रन भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन खेल अभी कहाँ समाप्त होने वाले थे। अभी तो सचिन पाकिस्तानी गेंदबाज को असली तांडव दिखाने वाले थे, और एक तरफ सौरभ गांगुली सचिन को सिंगल देने के काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में चौके की बरसात लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर सौरभ गांगुली आगे निकल के खेलने के चक्कर में स्टंप आउट हो जाते हैं। अब सचिन तेंदुलकर के साथ देने के लिए आए राहुल द्रविड़, लेकिन अब यहाँ से सचिन खुद ही प्रहार कर रहे थे। well, that's hit beautifully. That's 6. Oh, how quick was that? Mohan Khan's having a look at the bowler.
It's going to take a lot out of him physically. He's got 4 down. He did well enough, but not enough to save 4. अब 29 ओवर के गेम समाप्त हो चुके थे और 30 ओवर तक में भारतीय टीम का स्कोर था 171 रन और 3 विकेट के नुकसान पर, और सचिन तेंदुलकर 99 रन बनाकर खेल रहे थे और इसी 1 रन के साथ अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। शतक तो पूरा हो चुके थे और यहाँ पर एक लंबा छक्का लगा देते हैं और भारतीय फैंस को उम्मीद देते हैं कि अभी हम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर हैं और जब तक हम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर हैं तब तक यह मैच हम हार नहीं सकते हैं। और पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाज के आगे सचिन और राहुल द्रविड़ लड़ रहे थे। Reverse sweep from Dravid and middled it. Here comes the lofted shot. Plays that beautifully, I think. And as he's tiring physically, perhaps he's decided it's the time to take some more risks and play one of those shots that have full value. Oh, that's a good shot. That is such a good shot. There's the boundary for the over. Seems to be just pacing this perfectly. Whether he can keep his fitness going, whether he can keep the air in the lungs. Rahul Dravid is running towards the danger end. That's fine. अब यहाँ से भारतीय टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुँच चुके थे, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण भारतीय फैंस के सांसें रुक जाते हैं क्योंकि जहाँ सब कुछ सही चल रहे थे वहीं पर सचिन तेंदुलकर एक गलती कर बैठते हैं और आउट हो जाते हैं। और सचिन तेंदुलकर जाने से पहले पाकिस्तानी गेंदबाज को उस कदर से धोया था कि उसके घमंड को चकनाचूर कर दिए थे। और इस मैच में सचिन तेंदुलकर 141 रन बनाए थे और पाकिस्तानी गेंदबाज को बताए थे यदि तुम सहवाग को मजाक उड़ाओगे तो उसका बदला इसी प्रकार से लिए जाएंगे। लेकिन उसके अगले ही ओवर में राहुल द्रविड़ भी आउट हो जाते हैं। सचिन के गम मना ही रहे थे भारतीय फैंस, वहीं पर राहुल द्रविड़ भी आउट हो चुके थे। उसके बाद आए मोहम्मद कैफ, जिन्होंने एक साइड खड़े थे लेकिन दूसरे साइड युवराज सिंह बैक टू बैक चौका लगा रहे थे और भारतीय फैंस के सचिन और द्रविड़ की कमी महसूस नहीं होने दे रहे थे। लेकिन स्पीड से खेलने के चक्कर में युवराज सिंह भी यहाँ पर आउट हो जाते हैं, लेकिन भारत को जीत के काफ़ी करीब पहुँचा चुके थे। और लास्ट में रमेश पावर ने हैट्रिक चौका लगाकर इस मैच में भारत को जीत दिला देते हैं और पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। तो भारतीय शेरों के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट। तब तक के लिए चलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।